जी आचार्य जी, आपने कहा खंडन वाली पुस्तकें ना पढ़ें, लेकिन पता नहीं क्या है, मेरी प्रवृत्ति ऐसी है, वो पढ़ने में जो आनंद आता है वो कहीं और नहीं आता, जो खंडन वाली पुस्तक पढ़ने में आता है। जैसे सबसे पहले मैंने उसको कुरान को पढ़ा, उसके बाद मैंने कुरान का खंडन पढ़ा, तो दोनों में इतना अच्छा लगा। कुरान पढ़ते समय भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छा लगा कुरान पढ़ते समय। लेकिन उसके बाद जब खंडन पढ़ी मैंने, तो मतलब मेरे विचार बिल्कुल बदल गए। जब मैंने कुरान का खंडन पढ़ा, उसके बाद खंडन पढ़ते चला गया मैं। लगभग मैंने वेद का खंडन भी पढ़ा है मैंने। एक किताब है, इसका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, कोई पूछेगा तो बताऊंगा। वो सत्यार्थ प्रकाश का खंडन है। वो सत्यार्थ प्रकाश का इतना बेहतरीन खंडन है कि उसका खंडन मैं नहीं कर सकता। चलिए मैं अपनी बात को रखता हूँ। ये मेरे निजी निजी जीवन के बारे में है, कोई मुझे इस पे जज ना करे। तो ये 2020 की बात है, जब मैंने ये सब कुछ शुरू ही किया था। तो मैं एक मतलब नॉर्मल व्यक्ति हुआ करता था, सामान्य बेरोजगार भी कह सकते हैं आप। मैंने 12th ही कंप्लीट करी थी। मैं लोगों के बीच में जा रहा था, शर्माता था, लेकिन पुस्तकें पढ़ने का पहले से मन था, तो पुस्तकें कभी कभी पढ़ता रहता था। तो उस समय मुझे हुआ प्रेम, और फिर मुझे प्रेम चला, उसके बाद मुझे मिला क्या, धोखा। इसके बाद में मैं टूट गया था, दुख हुआ। फिर मैंने आर्य समाज को पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। बहुत से ऋषि हुआ, साधु संतों से मिला, तो उन्होंने मार्गदर्शन किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन फिर एक व्यक्ति से मिला मैं, उस व्यक्ति ने बताया कि तुम ये तरीके अपनाओगे, यानी कि एक पाठ बताया मुझे, उस पाठ को करोगे तो जो तुम्हारी प्रेमिका थी वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। तो मैंने कहा क्या ये संभव है? ने बोला कि हाँ। उसने मुझे एक मंत्र दिया, मंत्र कह आप कुछ श्लोक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। वो एक ग्रह का मंत्र है। उसने मुझे बोला कि ग्रह का मंत्र जब करोगे, इसका अपन हवन करेंगे, हवन से वो तुम्हारा प्रेम जो है वो वापस आ जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है, देख लेते हैं करके। उसने बोला कि तुम चिंता मत करो, मुझ पे विश्वास रखो। तो मैंने विश्वास किया उसका। तो उसी, क्योंकि अब मैं नहीं कहना चाहता, ऐसा कोई जातिवाद नहीं मानता, मैं ब्राह्मण हूँ ऐसा है। तो उनके साथ में एक जगह गया था, तो उन्होंने एक कन्या का वो देखा। उन्होंने बताया कि तुम्हारी शादी उत्तर दिशा में हुई है, तुम्हारे पास में जो गांव है उत्तर दिशा में पड़ता है, उसी से उसकी शादी हुई थी। उन्होंने 3-4 लोगों का और बताया कि तुम्हारी शादी इस दिशा में हुई है। सबका बिल्कुल परफेक्ट निकला। तो मुझे उन पर विश्वास हो गया पूरी तरह से। इसके बाद में उन्होंने वो जो प्रक्रिया बताई, वो प्रक्रिया मैंने करी, हवन किया। उसके बाद में वो मतलब वो लड़की वापस आ गई लाइफ में। मैंने उसको मतलब चमत्कार टाइप समझा उसको, ठीक है। लेकिन वो लड़की उस तरीके से वापस नहीं आई, तो फिर उससे मेरी अधिक बात नहीं हुई। उसके बाद में फिर मैं बेरोजगार हूँ, तो घर वालों का प्रेशर, पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होने लगा था। तो मैंने फिर उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने फिर से मुझे बताया इस मंत्र का जाप करो, काम हो जाएगा तुम्हारा। तो आचार्य जी, मैं जहाँ पे अभी जॉब कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। जैसे साधु संत या जिनसे मैं मिलता हूँ, वो विद्वान कहते हैं पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। ईश्वर जो ब्रह्म है वो भी पुरुषार्थ करता है, तो वो तुमसे भी चाहता है कि तुम भी पुरुषार्थ करो। जिस जगह मैं हूँ अच्छा पैसा मिलता है मुझे, अच्छा नहीं मिलता ठीक है, लेकिन मेरा घर चल रहा है, कुछ ठीक है। इसके लिए भी मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, ये मुझे यूं ही मिल गई नौकरी, ऐसे ही। तो ये भी मुझे लगता है उसी मंत्र या ग्रह के जाप का है। इसके अलावा जो मेरे भाई हैं जिनकी शादी नहीं हो रही थी, उनको मैंने उनसे मिलवाया, उनकी शादी भी हो गई। मतलब चमत्कार पे चमत्कार। उसके बाद में थोड़ी और समस्या आई मेरे जीवन में। तो अब क्योंकि मैं आर्य समाज को भी पढ़ता रहता हूँ, तो आर्य समाज की बातें मुझे आज भी सही लगती हैं। जैसे आपने मुझे बताया अवतार की बात के बारे में, ये नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन अब मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आई, तो मैं शिव जी के पास गया, उनका अभिषेक किया। अब मुझे सिखाया गया है तो मैं कर लेता हूँ। मैंने उनका अभिषेक किया, उसके बाद में उनसे प्रार्थना करी, वो काम हो जाता है। और अगर मैंने किसी और के लिए बोला, वो भी हो जाता है। और इसके लिए आप मुझसे पूछें कि ये कितने प्रतिशत हो जाता है। कोई कहता है कि ऐसा तुम 10 विश मांगोगे, 100 मांगोगे, उसमें से एक तो पूरा होगा ही होगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं ऐसा मांगता हूँ ना, वो होता है। बस ये दुविधा है कि अगर आप बोलते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं होती, लेकिन मैं तो कर रहा हूँ और करता हूँ तो होता है। मैंने लोगों को ठीक होते हुए देखा है, लोगों को रोते हुए देखा है। मैं उनसे बात करता हूँ, वो चुप हो जाते हैं। मैं उनके मतलब जो उनका काम नहीं हो रहा होता है, उसके बारे में उन्हें बताता हूँ, और अगर मुझे लगता है कह देता हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई साहब आपने कहा था कि हाँ मेरा काम तो अभी ठीक चल रहा है। तो इसके बारे में आचार्य जी आप कुछ बता सकते हैं तो बताइए।
भाई जी सुनकर बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सब बातें बहुत बहुत अच्छी हैं और मैं सभी के प्रति सकारात्मक हूं, ये मेरा स्वभाव है ना। जैसे मैंने कहा ना, खंडन निंदा से बचते हैं। ऐसा नहीं अरे भाई ये आपने कैसी बात कर दी, ये कैसे हो सकता है, जो सामान्य आर्य समाजी बोलता है। तो मान के चलिए कि मैं उन आर्य समाजियों से अलग हूं, मैं वैदिक हूं, वेद को मानता हूं और आर्य समाज का सम्मान करता हूं क्योंकि वो लोग वेद का प्रचार प्रसार करते हैं। इसके अलावा आर्य समाजिक क्या करते हैं उनसे हर बात मानना मैं ठीक नहीं समझता। तो आप मेरे साथ बात करने में बिल्कुल सहज रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। यदि ऐसा कुछ हो पा रहा है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हम चाहेंगे कि आपके पास जब कोई एक विद्या, कोई विधि है जिससे लोगों का कल्याण हो सकता है, लोगों का हित हो सकता है, तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, है ना। भाई हमारी भी कुछ समस्याएं हैं, हमारे साथियों की कुछ समस्याएं हैं, सीताराम जी की भी कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, गौरव जी के यहाँ भी कुछ समस्याएं हैं। गौरव जी को एक अच्छी सी व्यवस्था मिल जाए, चलिए आप हमारा एक वेद विद्यालय बनवा दीजिए। पूरा जीवन मेरा बीत गया, कहीं ना कहीं मेरी इच्छा है इतना सब कुछ कार्य कर पाए लेकिन मैं आज भी हमारी स्थिति बेघर भिखारी की है। ईश्वर की कृपा से इतना सब वेद का कार्य तो हो पाया, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से उपलब्धियां नहीं है। एक वेद विद्यालय मेरे पास नहीं है, अपने रहने को घर नहीं है, कहीं रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। लेकिन अब ईश्वर की कृपा से निर्वाह हो रहा है, ये भी सत्य है। इतनी आयु हो गई, ईश्वर ने मुझे इतनी आयु दी, इतनी विद्या दी, आप सब लोगों का इतना स्नेह सम्मान मिला, तो इससे मैं संतुष्ट भी हूं, असंतुष्ट नहीं हूं। लेकिन एक भावना तो है कि यदि एक वेद विद्यालय अपना हो जाए जिसमें जो हमने कार्य किया है वो आगे बढ़ता रहे, गौरव जी को हम वहां स्थापित कर दें, ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। गौरव जी का भविष्य सुरक्षित हो जाए, एक अच्छे आय की व्यवस्था हो जाए, अच्छा सा विवाह हो जाए, सीताराम जी, गौरव जी जो हमारे युवा साथी हैं, तो इससे अच्छा क्या होगा। अब महोदय कहाँ रहते हैं ये बताएं, हम तो कानपुर में हैं, सीताराम जी मध्य प्रदेश में हैं, और आप कहाँ हैं जरा बताएंगे। जी आचार्य जी, आपने जो भी कहा मैंने उसे सुना, और जैसे आपसे मैंने कुछ क्लास ली है, जितना आपसे ज्ञान लिया है मैंने, तो गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आप जो भी अपना कर सकता हूँ मैं आपके लिए करूंगा। जी महोदय, आप किस नगर जिले में हैं ये बताएंगे। जी मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हूँ। जी मध्य प्रदेश में हमारे सीताराम जी भी हैं, हरीश जी भी हैं। मध्य प्रदेश में अच्छी भूमि है, तो हम चाहते हैं सब लोग मिलजुल कर आपस में संपर्क में रहें, फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। यदि आसपास कभी आना जाना हो तो एक दूसरे से मिले भी तो ना। मैं बहुत व्यवहारिक और सकारात्मक व्यक्ति हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वेद हमारे धर्म का मूल है, वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, सनातन धर्म का मूल आधार है, तो सबको वेद पढ़ना पढ़ाना चाहिए। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि जो वेद में न हो उसे सब फेंक देना चाहिए। जैसे लोग उदाहरण कहते हैं, अरे भाई क्या आपके वेद में मोबाइल है, आप इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं। हमने कहा भाई बिल्कुल कर रहे हैं, वेद में नहीं है, लेकिन हम उसे अपने धर्म का अंग नहीं मानते, उसे धर्म का आधार नहीं मानते, इसलिए उसके लिए वेद में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कोई अच्छे वर्जन आ जाता है, हम पुराने मॉडल को छोड़ करके नया अपना लेते हैं। लैंडलाइन था, पेजर आया, मोबाइल आया, कल कुछ और आएगा, तो इनसे हम मोह नहीं पालते। ये कोई हमारा धर्म नहीं है इसे ढोएं। धर्म हमारा वेद है, वेद का पढ़ना पढ़ाना ही धर्म है। और जो भी जीवन के लिए उपयोगी मिले, कोई भी विद्या मिले, उसे उपवेद कहते। जी बहुत अच्छी बात ध्यान में आ गई, ध्यान रखिएगा। वो सभी विद्याएं जो आपके जीवन को उपयोगी बनाने के लिए हैं, जीवन में सुख शांति प्रदान करने के लिए हैं, उनको उपवेद कहते हैं। जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थवेद, ये आपके जीवन को उन्नत बनाने की विद्याएं हैं, इनको उपवेद कहते हैं।
तो जो विद्या आप बता रहे हैं यदि वास्तव में उससे ऐसा लोगों का भला हो सकता है तो मैं उसे उपवेद कहूंगा। ये भावना चेतना के स्तर पर किया जाने वाला एक विषय हो सकता है, आयुर्वेद का एक संस्करण हो सकता है, आयुर्वेद का एक भाग हो सकता है, मुझे मानने में कोई समस्या नहीं है। मंत्र चिकित्सा होती है, मंत्र का प्रभाव होता है, मैं मानता हूं वेद मंत्रों का प्रभाव होता है और थोड़ा बहुत अनुभव भी है। हाँ, आपके इतनी मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, मेरा स्वभाव भी नहीं है, लेकिन जीवन में थोड़ा बहुत अनुभव है, वेद मंत्रों का प्रभाव पड़ता है, उससे लाभ होता है। यदि सच्ची भावना से प्रयास करेंगे तो लोगों का भला हो भी सकता है, तो अच्छी बात है। जी, ऐसा कहते हैं कि ध्वनि से भी उपचार हो जाता है, वेद भी ध्वनि है। ऐसा मैंने देखा भी है। जैसे नाना जी प्रकांड विद्वान थे हमारे यहीं पास के। तो काशी के विद्वान ऐसे कहते हैं, काशी के ब्राह्मण बहुत उच्च कोटि के विद्वान होते हैं, वेदों के ज्ञाता होते हैं। तो गाँव में आए थे, नाना जी ने उनको भी परास्त कर दिया था। तो 8, 9, 10 गाँव में उनकी प्रशंसा हो गई थी। एक बार ऐसा मतलब कहते हैं लोग, मुझे तो नहीं पता, मैं तो उस समय नहीं था। सांप ने काट लिया था किसी नाना जी के शिष्य को, तो मंत्रों के द्वारा उसको ठीक किया था। अब ये तो मतलब ज्यादा बड़ी बात हो गई। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि सांप ने काटा हो, उन्होंने ठीक कर दिया हो? लेकिन ये 8 गाँव में बहुत आज भी प्रचलित है। मतलब नाना जी स्वर्गवासी हो गए, लेकिन जो हमारे मामा जी हैं, उनकी प्रसिद्धि आज भी है 8-9 गाँव में। क्यों? क्योंकि वो नाना जी ने वो काम किया था। जी, जिस तरह आप कह रहे हैं सर्प चिकित्सा, तो इस तरह का हमारे यहाँ भी होती है पास में ही, और काफ़ी लोगों को उससे राहत भी मिलती है। जी, ऐसा और भी है। फ़ोन पे मैंने देखा कि फ़ोन पे वो बिच्छू यदि किसी को काट ले तो वो फ़ोन पे ही बात करते हैं, बिच्छू भी पकड़ जाता है। अब हालाँकि अब मैं वैसे मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ। ऐसा हमें पढ़ाया जाता है कि मनोविज्ञान में यदि आप मन के अंदर कोई धारणा बना दें, तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। लेकिन बात ये आती है कि मन की धारणा अलग चीज़ है और किसी के शरीर पे विष चढ़ रहा है, वो बात अलग है। अगर विष चढ़ रहा है, तो मन की धारणा कुछ भी हो, अगर आप करंट को छुएँगे और आप सोचेंगे करंट से मैं नहीं मरूँगा, लेकिन वो तो मरना ही है वहाँ। तो वहाँ थोड़ा ऐसा लगता है कि कैसे संभव है? जी, काफ़ी समय पहले मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था आयुर्वेद की, संभवतः स्वामी जी ने भेंट की थी वो पुस्तक। तो उसमें भी यही कहा था कि अनेक तरह से विष को वमन किया जा सकता है। जैसे सर्प वगैरह काट ले तो यंत्र बजाकर व्यक्ति को मतलब सौरता अंदर से उत्साह भाव जागृत करके, तो हमारे शरीर में वो तत्व होते हैं जो उस जहर को नष्ट कर देते हैं। तो यही सब है, और बाकी शोध का विषय है ये। जी, सीताराम जी, किसी आर्य विद्वान ने मुझसे यही कहा था। उन्होंने कहा कि जो जहाँ लिखा हो उसे मिलावट मान के मिटाया ना जाए। शोध का विषय है, जो गलत है उसे पड़ा रहने दो, उसे कुछ करो मत। कहीं मैंने ऐसे पढ़ा था कि हृदय को काटेंगे, उसमें शहद मिलाएँगे, तो चींटियाँ आएँगी कहीं से, चींटियाँ आके उसको ठीक कर देंगी। तो अगर ये गलत है, सही है, वो मैटर नहीं करता, उसको पड़ा रहने दो अभी। जब शोध होगी कभी देखेंगे, भविष्य की बात है, क्योंकि हम बहुत कुछ 5000 साल में खो चुके हैं। आगे देखेंगे, अगर सही निकलता है तो ठीक, गलत निकलता है तो ठीक। और ऐसे रावण संहिता में भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। अब वो कहाँ सही है, क्या गलत है, नहीं पता। अब आचार्य जी कह रहे हैं कि खंडन छोड़ के मंडन पढ़ना चाहिए, तो मैं प्रयास करूँगा मंडन पे पढ़ने का। देखिए, मुख्य बात यह है कि जो कुछ इस प्रकार की जानकारी कहीं से कैसे भी मिले, तो उसका प्रयोग परीक्षण करें, और यदि उस प्रयोग सफल होता है तो उसे हम बिल्कुल मानेंगे। यही तुम कहते हैं, आज समाज की तरह हर बात का खंडन करते रहना आवश्यक नहीं है। जो बात आपके समझ में नहीं आती या आपके अब तक के विचार से अलग है तो उसका खंडन कर देना, है ना। जो बात आपके समझ में नहीं आ रही उसे मिलावट घोषित कर दें, ऐसा नहीं है। तो उसका प्रयोग परीक्षण करें, प्रयोगशाला समझें, जो विषय है कुछ लोगों पर प्रयोग करें, पता चल जाएगा। आपने 100 लोगों पर प्रयोग किया, अरे भाई कितने को लाभ हुआ, कितने को क्या हुआ, उससे पता चल जाएगा। 100% लाभ तो किसी औषधि का नहीं, नवीन चिकित्सा में भी नहीं होता, लेकिन
70-80% लोगों को लाभ हुआ तो मान लेते हैं कि भाई हमारा चिकित्सा सफल है। तो इस प्रकार से प्रयास करिए। हाँ, अब वो जो भी जानकारी मिले हम यही कहेंगे उसका प्रयास प्रयोग करें, परीक्षण करें और कितनी सफलता मिल रही है सावधानी पूर्वक उसका उपयोग करें, समाज के हित में उसको आगे बढ़ाएं। ऐसी बहुत सी विद्याएं बिखरी हुई हैं इधर उधर, वो कोई बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ में नहीं होंगी। आपके गांव के अनपढ़ कोई दादाजी नानाजी कोई बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता देंगे जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। ऐसी जानकारियों का संकलन करिए और उसे भी पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का प्रयास करिए। हम तो यूं कहते हैं बिखरी हुई विद्याओं का संकलन करिए, ये भी आवश्यक है। जी, आपको एक और बात, सभी को एक बात बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में गुना शहर में मेरे मामा जी भी रहते हैं अभी। तो यदि आप उनसे मिलें तो वो आप जैसे आपके सामने कागज रखेंगे, कागज पे आपके घर का पूरा नक्शा बना देंगे, नक्शा बना के आपके घर के दरवाजे बताएंगे, दिशा बता देंगे, कहाँ रूम पे क्या है। जैसे बागेश्वर धाम वाले, मुझे बहुत सेम लगा था वो। बागेश्वर धाम वाले बता देते हैं कि कहाँ आपके साईं बाबा बैठे हुए हैं, कहाँ आपका मंदिर है घर का, तो सेम मामा जी बता देते हैं उस पे, ऐसा ऐसा ऐसा। तो उनसे सीखने का मैंने प्रयास किया था, मतलब पता तो चले, क्योंकि फिलहाल तो मैं 2020 से लेके 23 तक तो आर्य समाजी रह चुका हूँ मैं, अभी पौराणिक हो गया हूँ फिर से, लेकिन अभी भी मतलब कंफ्यूज तो मैं अभी भी हूँ। तो आर्य समाज मैंने ये प्रयास किया कम से कम इनसे सीख लें। तो अब वही बात है कि व्यक्ति जो है वो अपना ज्ञान दिखाना नहीं चाहता, तो प्रयास किया लेकिन सिखाया नहीं उन्होंने बस घुमाया। तो मैं चाहता था उससे सीखूं, मुझे पता चले कि ये कौन सी विद्या है, किस तरह से कि वो सब कुछ। जैसे मेरा फ्रेंड है, उसके घर पे प्रॉब्लम चल रही थी, उसको बता दिया, सब कुछ बता दिया, वो उसका मुंह खुला। वो कबीरपंथी हुआ करता था, वो सनातन धर्म में विश्वास नहीं करता था, वो उसको दिखाया, वो देखता रह गया ये क्या हुआ। उसको उसका पुराना घर बता दिया, उसके पुराने देवता, जैसे चबूतरा होता है आपने देखा होगा, गौड़ बाबा होते हैं, किसी क्या होते हैं, प्रेत होते हैं, आदि आदि। तो उसको बता दिया, वो रह गया। उसने बोला कि तुम्हारे फलान देवी देवता थे, उसके मम्मी पापा को बता दिए, ऐसे इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद में ये दूल्हे थे, शादी करने जा रहे थे, कुएं में गिर के मर गए थे। उसके बाद में यहाँ का चबूतरा बन गया, और इनको इतनी बार इनकी मूर्ति कोई चोर आए थे, वो उठा के ले गए हैं। सेम कहानी लगभग हर जगह आपने सुनी होगी। ये कहानी लगभग चोर वाली कहानी तो सब जगह होती है, अंधे कर देते हैं। तो वो ऐसे ऐसे हुआ था, वो परफेक्ट बताता है। उसके बाद में फिर उनका ये कहते हैं तुम्हारा चबूतरा बना दो, तुम्हारे भाई की शादी हो जाएगी। चबूतरा बनाया, भाई की शादी हो गई। तो अब शोध का विषय है, मैं मामा जी से मैंने कहा ये मुझे सिखाइए। अब उन्होंने बच्चों को तो सिखा दिया, उन्होंने अपने मामा जी ने अपने बच्चों को। अगर मुझे सिखाते तो मैं इस पर शोध करता। जी, तो मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि इन सब बातों का ये सब मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, और प्रयास है कि इन पर अच्छे से बारीकी से शोध किया जाए, क्या है ये सब, कैसे क्या कार्य होता है जी। जी। जी, तो अब पर्याप्त समय हो गया है, समापन की ओर बढ़ेंगे। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि मान लीजिए ये जो प्रयोग हो रहे हैं, ये बता दिया वो बता दिया, ये मनोविज्ञान के प्रयोग हैं। इसको बहुत से बच्चे, मैं कहूंगा, विधिवत पाठ्यक्रम के रूप में सीख रहे हैं और करा रहे हैं। टीवी चैनलों पर भी हमने देखा है, ऐसे बच्चे आते हैं, जितना ये बाबागिरी ये लोग दिखाते हैं उससे ज्यादा उन्होंने वहां करके दिखा दिया। बोले बस बात इतनी सी है कि हमने इसको एक विषय के रूप में पढ़ा है, सीखा है, अभ्यास किया है। वो सामान्य विद्यार्थी के रूप में जींस टॉप पर आए और सब कुछ बहुत कुछ करके दिखा गए। हमारे आपके जानने वाले भी बहुत से लोग हैं जो कर लेते हैं। तो ये मनोविज्ञान है, आयुर्वेद है, विभिन्न विषयों का समन्वय करके कुछ ऐसे बातें दिखाई जा सकती हैं, वो संभव है। और हम जो कहते हैं तमाम विद्याओं का समन्वय करके यदि किसी का भला किया जा सके तो अच्छा है। यदि केवल कुछ बातें इधर उधर घुमा फिरा करके लोगों के मन को भ्रमित करके केवल धनार्जन हो रहा है तो वो ठगी है। परंतु यदि किसी का वास्तव में हित तो कर रहा है तो अच्छी बात है। घर का नक्शा बता दिया और दक्षिणा वसूल ली तो ये तो ठगी है। लेकिन यदि उसने उसकी किसी समस्या का समाधान करा दिया तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, समस्या के समाधान में ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में आप जाइए कि सब लोगों में कितने की समस्या का समाधान कराया। क्योंकि अभी मुझे ध्यान आया, एक मनोविज्ञान के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हमसे भी बड़े हैं आयु में, उन्हें बताया कि ऐसे कोई बाबा जी थे, लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे कथित।
तो मिले, उनसे पूछा यार तुम करते कैसे हो, क्योंकि एक मित्रता में या जो भी कह लीजिए, तो बोले बताता हूँ। तो अकेले में उनका बोले डॉक्टर साहब मैं विशुद्ध रूप से लोगों की मूर्खता का खाता हूँ। 100 लोग आए, मेरा ये कार्य है, उन्होंने फीस दी जो भी उनकी है, 5-10 हजार जो भी हुआ उन्होंने फीस ले ली। ठीक है, मैं आपके लिए ये जो भी है पूजा पाठ तंत्र मंत्र करूंगा और आपका कार्य हो जाएगा। ठीक है। एक राष्ट्रीय स्तर के जोशी हमारे भी संपर्क में रहे हैं, ऐसे कुछ ऐसी ही बात उनसे हुई थी, दोनों को मिला के एक समझ लीजिएगा। तो उनका भाई कुछ का काम हो जाता है, भाई जिसका कार्य है वो प्रयास तो करेगा ही। बोले कुछ का कार्य हो जाता है, मान लीजिए लगभग आधे का या उससे कुछ कम का, 1/3 लोगों का आधे का कार्य हो जाता है, अपने आप हो जाता है, मैं उसमें कुछ नहीं करता। जिसका कार्य हो जाता है वो मिठाई और धन्यवाद देने आता है, वो तो मिष्ठान लेकर आएगा, धन्यवाद देने आएगा, अरे भाई आपकी कृपा से हमारा कार्य हो गया। हम भी कहते हैं चलो आपका कार्य हो गया, हमें भी प्रसन्नता है, अच्छी बात है। शेष जिनका कार्य नहीं हुआ उनमें से अधिकांश लोग भाग्य को कोसते हुए बैठ जाते हैं, भाई मेरे भाग्य में ही नहीं था, बताइए उनके पास भी गए, उन्होंने भी किया, अब नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, भाई मेरे भाग्य में नहीं था, वो बैठ जाता है। बोले 10% लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लड़ने के मूड से हमारे घर आ जाते हैं, है? बताइए आपने हमसे इतने पैसे लिए, ये कराऊंगा वो करूंगा, और मेरा ये था और आपका कोई कार्य ही नहीं हुआ, आपने तो बिल्कुल हमको वो कर दिया, ठग लिया या बेवकूफ बनाया, मूर्ख बनाया, क्या किया, उत्तेजित होकर लड़ने के भाव से आता है ना। उनका मेरे पूरे घर को निर्देश है, पूरे परिवार में जो लोग भी हैं, मैं घर पे रहूं ना रहूं, कोई भी व्यक्ति आकर यदि ये कहे मेरा कार्य नहीं हुआ है, वो गाली दे, आप पूरे शांति से उसकी बात सुनिए, सम्मान से प्रेम से उसे बैठाइए, पानी पूछिए, जल पान कराइए, बोले भाई आपकी क्या समस्या थी बताइए। जब वो शांत होकर बताएगा भाई मेरा ये कार्य था, मैंने इतने रुपए दिए थे, मेरा ये कार्य नहीं हुआ, तो उनको निर्देश है, वो जितने रुपए उसने दिए थे लिखा पढ़ी वो कर लेते हैं कहीं, क्या भाई कौन सा व्यक्ति किस कार्य के लिए आया था, कितने पैसे दिए थे, उन्होंने देखा कि हाँ भाई आप आए थे उस तारीख को, इसमें लिखा हुआ है आपने इतने पैसे दिए थे, आपका कार्य नहीं हुआ तो ये पूरे पैसे वापस ले जाइए। अब वो आया था उत्तेजित होकर, क्रोधित होकर, उसके पूरे के पूरे पैसे सम्मानजनक तरीके से वापस मिल गए, वो और उनको धन्यवाद देते हुए गए, भाई कितने अच्छे व्यक्ति हैं, यदि मेरा कार्य नहीं हुआ तो पूरे पैसे वापस कर दिए। अगर 10-15% को वापस करने भी पड़ गए तो क्या, शेष तो अपने पास आ ही गए। तो बहुत से लोग इस तरह के प्रयोग करके चल रहे हैं, तो उनको हमें समझना होगा, अपने जानने वालों में यही करिए, जब 100 लोग जाते हैं और आधे से अधिक का भला हो जाता है तो मैं कहूंगा अच्छी बात है, 2/3 का हो जाता है, 70-80% लोगों का हो जाता है, भाई 100% का नहीं होता, कोई बात नहीं, तो उस व्यक्ति का हम सम्मान ही करेंगे, फिर वही कहेंगे भैया कुछ मेरा भी भला करा दे तो मैं जानूं, मैं या है ना, हम लोग जो थोड़े से लोग हैं यहाँ हम जुड़ रहे हैं, यही सही, हम सबकी कोई ना कोई समस्या होगी, अब हम सब में से कितने की कितनी समस्या का समाधान वो करा देता है, हमारे स्वास्थ्य की समस्या है वो हल कर दे, किसी के और रोजगार आय आदि की समस्या है वो कर दे, कुछ भला कर दे तो हम तो उसे पूजेंगे भाई, हमारे लिए वो पूज्य होगा, हम उसका खंडन नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, हमारा भला कर देगा हम उसे पूजेंगे। तो इस भाव से, निष्पक्ष भाव से देखें, यदि भला हो रहा है तो अच्छी बात है, और भला नहीं हो रहा है, इस तरह के प्रयोगों से वो ठग रहा है तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ आज पर्याप्त समय हो गया है, तो अब थोड़ा विराम की ओर बढ़ सकते हैं, जैसा आप लोग ठीक समझें, ऐसा कोई समय की सीमा निर्धारित तो नहीं है, तो जैसा आप लोग उचित समझें। ये भैया किसी ने कुछ लिखा है, आप बोल दीजिए। जी स्वामी जी, मैं ही कह रहा था कि अधिकांशतः तो देखा जाए तो 85% लोग मतलब वो यही करते हैं अपना गुजारा करने के लिए, और कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ लेते वगैरह नहीं हैं और भी कार्य करते रहते हैं। मुख्य बात यह है लोगों का भला हो रहा है तो अच्छी बात है, मैं केवल इतने कहूंगा। हाँ हरीश जी बोलिए। स्वामी जी, सारी चर्चा में मुझे ये दिखाई दे रहा है जैसे वर्तमान में अभी जो घटनाक्रम चला उसके ऊपर बात आई कि भाई सीज फायर मतलब युद्ध विराम हो जाए, तो तमाम सारे लोग भड़क गए, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्या, अमेरिका कहने वाला कौन होता है, ये कराओ वो कराओ वो कराओ।
लेकिन ये बात कोई भी नहीं स्वीकार कर रहा कि भाई युद्ध विराम किसी तीसरे पक्ष की मर्जी से नहीं होता। जिन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है उनकी मर्जी से ही होता है। इसको जो है कहीं समझने को कोई तैयार नहीं है। किसी ने किसी के माध्यम से बात कराई, जो भी कुछ हुआ, लेकिन जो पक्ष आपस में पीड़ित हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, उनकी सहमति के बिना हो ही नहीं सकता। इस बात को नहीं समझ करके वैसे ही चारों ओर ये सब मचा हुआ बखेड़ा कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा। भाई जो करने वाला है, जो कराने वाला है, इन दोनों के बीच में आपस में सहमति, एक दूसरे के लिए विश्वास और आत्मीयता पनपती है तो उस कार्य में सफलता मिलती है। कई बार नहीं भी मिलती है तो जो आपने बताया कि मैं उनका उतना वापस कर दिया तो